नहीं, गलत कह रहे हैं क्या? क्योंकि मोदी जी के चुनाव प्रचार में कहीं ना अब पैसा की कमी हो और चुनाव प्रचार खर्चा करने के लिए कम पड़ जाए, इसलिए वो चाह रहे हैं कि भाई अब हमने आप लोगों को फंड दिए हैं आरएसएस को बनाने के लिए, बीजेपी को जिस तरीके से कहीं भी कोई भी गुंडा को उठा के नेता बना दे रहे, कोई मर्डरर है उसको में नेता बना रहे हैं, तो ये लोग जो जमा कर रहा है तो भाई आप लोग गोल्ड में, सोने में, बाहर में कोई प्रॉपर्टी में कहीं पे इन्वेस्ट ना करें, आप पैसा रखें और हमारे चुनावी कैंपेन के लिए हमें जरूरत पड़ेगा तो आप मुझे पैसा दीजिए। इसलिए मोदी जी आरएसएस बीजेपी के लोगों को ये बता रहे क्या हैं। चाहते हैं, देश बर्बाद हो जाए? नहीं, देश तो ऑलरेडी बर्बाद कर दिए मोदी जी ने। पिछले 12 साल में देश को इस तरीके से बर्बादी के कगार पे लाके खड़ा कर दिए हैं। आप मुझे बताइए कहाँ पे, कौन से सेक्टर में आप बता दीजिए कहीं पे भी कि देश में कोई आबादी वाला काम है। अगर 200 नौकरी के लिए 30-30 हजार लोग जाते हैं वहां पे नौकरी का अपना आवेदन लेकर के, हाँ हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए। आप देखिए क्या हाल है, क्योंकि रोजगार है नहीं जनता के पास। यही मोदी जी रोजगार के लिए बोलते थे पकौड़ा तलो, पकौड़ा तलने के लिए बोले थे, लेकिन आज क्या करके रख दिए? पकौड़ा तलने वाले को लिए भी अब गैस लेने के लिए 3-3.5 हजार रुपया का गैस मिल रहा है, तो अब युद्ध हो रहा पकौड़ा है, वो नहीं कैसे दिख रहा आपको पूरे देश में, देखिए विदेश में? ये युद्ध जो हो रहा है ये कोई पहली बार नहीं हुआ, मोदी इससे है, पहले इसी पे भी कंट्रोल है, अभी भी खाना खा पा रहे हैं। मोदी है तो ये कांग्रेस हाल ना है। रहती तो मर जाते आप लोग। मोदी है तो ये हाल है, कांग्रेस रहती ना तो ऐसा होता ही नहीं, क्योंकि मोदी की ये गलती है। और मोदी जी ने जो गलती किए हैं, इसराइल में जाकर नाच रहे थे, ट्रम्प के आगे सिलेंडर हुए, जो कंप्रोमाइज हुए, इसका ये नतीजा। अगर मोदी जी जो बोलते ना कि अपना जो पॉलिटिकली जो भी उनका व्यू था कि हाँ भाई हम क्या करना है, किसके साथ, किस देश से हमारा कैसा संबंध बना के रखना, अगर ये चीज सोचते मोदी ना जी तो मंदिर जाए तो, ईरान है ना। मस्जिद जाए तो दिक्कत, नहीं नहीं, कुछ अनाउंसमेंट करे तो दिक्कत, आप देखिए लोग ईरान कैसे? ईरान चाहता ना तो तेल देता, हम्म, क्यों नहीं देता? तेल देगा। ईरान देखिए हमारा सबसे अच्छा मित्र था। आपको किस चीज का कमी दिया था? ईरान का जो पैसा है ना हमारे हिंदुस्तान के अकाउंट में कई लाख करोड़ रुपया रखा रहता था। लेकिन क्या मोदी जी ने अपने ट्रम्प को खुश करने के लिए, पुतिन को खुश करने के लिए ये नाच नौटंकी वाला काम किए, इसलिए ये हाल हो रहा। नहीं तो ईरान कोई रोक नहीं लगाया। ईरान ने सिर्फ यही बोला कि हमें जहां से जो हमारा खिलाफ है हम उसके खिलाफ हैं, यही बोला था। आपने देखिए जब ईरान के लेकर इंडिया के कुछ लोगों ने वहां पे चंदा जमा करके भेजे तो किस तरीका से ईरान ने लिखा, आई लव माई इंडियन पीपल। चाहता तो आई लव माई इंडियन गवर्नमेंट लिखता, लेकिन गवर्नमेंट ने जो काम किया नाकामी वाला, वो नाकामी इसके है भारत सरकार की, मोदी जी की ये नाकामी की वजह से। लेकिन और मोदी आप जी के जहां साथ तक बोल रहे हैं कि मोदी जी मंदिर का बात कर रहे हैं, ये कल जो ये नौटंकी किए ना मोदी जी ने, ये जो देश की जनता को संबोधित किए है ना कि हाँ आप सोना मत खरीदिए, चांदी मत खरीदिए, आप तेल कम खाइए, आप डीजल पेट्रोल नहीं लीजिए, आप इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का यूज कीजिए, आप मेट्रो से चलिए, ये सब जो किए है ना, तो ये नौटंकी को अब धर्म के नाम पे, धर्म के एंगल पे इसका देखिएगा आप कितना मोदी जी का रील्स वायरल होगा। मोदी जी ने ये बोले थे कल, आज देखिए धर्म बचाने के लिए मोदी जी मंदिर पहुंच गए। तो ये सब चीज नौटंकी कर रहे धर्म के लेकिन नाम पे। मीडिया जो है दिखा तो रहा कि मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक है, इतना बेहतर अनाउंसमेंट है। नहीं, मोदी जी का मीडिया करेगी क्या? मीडिया तो ऑलरेडी मोदी मीडिया है ही है। मोदी मीडिया है। मोदी मीडिया आज तक की क्या है? क्योंकि मीडिया को कितना विज्ञापन मिला आज तक, जितना मोदी सरकार ने विज्ञापन पे अपने खर्च किया, जितना होर्डिंग बैनर प्रचार पे खर्च किया, आप उठा के देख लीजिए। कांग्रेस ने आज तक 820 करोड़ रुपया खर्च किया है, लेकिन बीजेपी का आप देख लीजिए 5,000 करोड़ से ऊपर का खर्च है चुनावी प्रचार में। तो आप खुद करें तो वो अच्छा है, और दूसरा को आप बता रहे कि आप ये खर्च मत करो, आप वो मत खर्च करो। क्यों? क्योंकि आपको बताए ना, देखिए ये किसी और को नहीं, आम जनता को नहीं बता रहे। ये बीजेपी आरएसएस के लोगों को मोदी जी का एक संदेश है कि भाई अब देखो, अगर संकट की घड़ी है, अगर डीजल पेट्रोल महंगा हो रहा, तो हम लोग के खजाना के बात आ रही है, तो हम लोग कैसे आगे अपना पार्टी चलाएंगे, कैसे कहीं पे भी लॉलीपॉप बांटेंगे, वो जो बोलते हैं ना रेवड़ी वाला बात, तो वो रेवड़ी कैसे बांटेंगे। आप देखिए कई स्टेट में इलेक्शन होता है, वहां पे कैसा कैसा माए लाडली बहना, कौन सा बहना लाते हैं योजना, और दिया नहीं जाता पैसा। पहले तो आप दे देते 2,000-3,000 रुपया जनता को, वोट ले लेते, उसके बाद वो योजना ही समाप्त कर देते। और कांग्रेस जो कहती है वो करती है। आप देखिए किस तरीके से कांग्रेस, आप जाइए झारखंड में देखिए 2,500 रुपया माए बहन मान योजना के तहत जो वादा था वो मिल रहा। आप जाइए हिमाचल में, वहां मिल रहा, कर्नाटक में मिल रहा, तेलंगाना में मिल रहा है कांग्रेस सरकार में। लेकिन आप क्या किया, आपने हर एक जगह जनता के साथ छल करते हैं और सारा जो भी है उनको झूठा दिलासा वादा देकर आप वोट जीत लेते हैं, सरकार बना लेते हैं, उसके बाद सारे वादे दावे पे पानी फेर के और जनता को छोड़ देते हैं अपने भरोसे पे। 5 किलो राशन लो, खाओ, जियो, बस। और ये जो कर रहे हैं ना नौटंकी मोदी जी, ये मोदी जी को ये नौटंकी बहुत महंगा पड़ेगा।
क्योंकि मोदी जी को सबसे बड़ा तकलीफ क्या है हमको समझ में नहीं आ रहा है कि जनता से ही देश हित में क्यों करने के लिए बात करते हैं। मोदी जी को तो करना चाहिए उनको देश हित में काम, लेकिन वो खुद तो काम नहीं कर रहे हैं और जनता से आह्वान कर रहे हैं कि देश हित में कीजिए। जब उनको लगेगा कि इलेक्शन कैंपेन है तो इलेक्शन कैंपेन में बिजी रहेंगे और उसके बाद इलेक्शन खत्म हो गया, जीत गए कहीं कहीं पे चोरी चमारी से, और उसके बाद अब आके किस तरीका का बयान दे रहे, सोना कम खरीदिए, 1 साल तक खरीदिए ही मत सोना। आप खाने का सबसे बड़े खाने का तेल मत कम खाइए, आपके सेहत के लिए भी अच्छा होगा। किस तरीके से बोल रहे हैं कि आप बाहर घूमने फिरने मत जाइए, आप शादी ब्याह पे खर्चा कम कीजिए। मतलब प्रधानमंत्री मोदी जी अपने चुनाव प्रचार में चाहे लाखों करोड़ उड़ा दे, उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है, क्योंकि वो जनता का टैक्स पेयर का पैसा वो उड़ा रहे हैं। उनके लिए कोई पूछने वाला नहीं है, कोई सवाल नहीं करने वाला है, ऐसा हो गया है। और मोदी जी देश के लोगों को गलत क्या किस बोले तरीका मोदी से जी? बोल रहे हैं कि भाई नहीं, खर्चा मोदी कम। जी ने गलत क्या कहा? आप देश हित में देश को अच्छा नहीं करना चाहते क्या? अच्छा, देश को अच्छा करने का काम हमारा आम जनते का काम है क्या कि सरकार का काम है? सरकार क्या काम की पिछले 12 साल में? सरकार ने किस तरीका से बेरोजगारी बढ़ा के रखी, महंगाई बढ़ा के रखी। आप देख लीजिए शिक्षा का क्या हाल है, स्वास्थ्य का क्या हाल है, हर एक चीज में, हर एक सेक्टर में देख लीजिए बुरा हाल है देश। ऐसा हाल हो गया कि देश पिछले 45 साल 50 साल पीछे जा चुका है हर एक चीज में। और आज भी आप किस तरीका से बयान दे रहे हैं कि हाँ भाई आप ये चीज का कमी कीजिए, ये चीज का कमी कीजिए। कमी आपको करना चाहिए। आपके चुनाव प्रचार में एक बार में कितना पैसा खर्च होता है, अरे आप मोदी जहां जी आपको जाते हैं नहीं एक बार में पसंद है कितना। तो बोल दीजिए, इसका मतलब ये थोड़ी विरोध करेंगे आप। देखिए पसंद नहीं का बात है, मतलब किस तरीका का पसंद नहीं है। पसंद देखिए, पसंद का मतलब क्या है? पसंद तो बिल्कुल नहीं है। पिछले 12 साल में उन्होंने जो काम किए हैं तो नापसंद वाला ही काम किए हैं, तो नापसंद है वो। और नापसंद का वजह भी तो है, आप देखिए ना। नापसंद क्यों है? आपने देखिए नोटबंदी किए थे, क्यों किए थे भाई? ये जो काला बाजारी है खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, क्या हो गया? आज भी देख लीजिए, अभी कुछ दिन पहले पंजाब में 2 जगह ब्लास्ट हुआ, पुलवामा में हुआ, पहलगाम में हुआ, किस तरीका से दिल्ली में हुआ, नहीं खत्म हो पाया। उसके बाद आप क्या कर रहे हैं? आज देश की जनता को नोटबंदी जब किए थे बोले थे 50 दिन भाइयों, 50 दिन मित्रों, जिस चौराहे पे बुलाइएगा वहां पे हमको जो सजा दीजिएगा। वो सजा कहाँ गया? मोदी जी को प्राप्त है? मोदी जी आपको वो सजा पाना है, लेकिन आप जनता को ये सब जुमलेबाजी देकर, जुमलेबाजी में फंसाकर और जनता को सजा दे रहे हैं। और हमारे देश की जनता भी कुछ इस तरीका से हो गए हैं कि भाई वो जान रहे कि मोदी जी तो हमारे सबसे बड़े वो भगवान को लाने वाले, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, भजन बजा रहे हैं और गा रहे हैं और उसमें उलझे हुए हैं। चश्मा उतारिए अंधभक्ति का। क्यों मोदी जी को उस नजर से देखते हैं? नहीं देश की तरक्की के लिए ना उन्होंने बयान नहीं दिया नहीं, कि देखिए हमारे ऊपर चश्मा नहीं है अनुभक्ति का, हमारे ऊपर है ना देशभक्ति का है कि देशभक्ति में हम किस तरीका से है शामिल, कि हम चाहते हैं कि देश की जनता भी जागरूक हो और जागरूक होकर देश की देश जनता की जनता तो समझे। जागरूक है, मोदी जी के साथ है। नहीं, मोदी जी के साथ है, वो अंधभक्ति में साथ है ना, अंधभक्त वाला चश्मा पहने हुए ना। वो किस तरीका से देख लीजिए, जय श्री राम का नाम लेके कहीं भी खड़े हो जाएंगे, लेकिन ये नहीं देखेंगे कि हमारे बच्चे के लिए क्या हो रहा, हमारे शिक्षा के बच्चे के लिए क्या हो रहा, हमारे स्वास्थ्य के लिए और क्या हो रहा, कुछ ये सब चीज नहीं देखते। उन लोगों को बस धर्म खतरे में नहीं पड़ना चाहिए, और उन लोग धर्म को लेकर चल रहे हैं और इस तरीका से हम लोग धुने जा रहे हैं। और हम आम जनता किस तरीका से धुने जा रहे हैं आप देखिए कहीं पे अरे भी। सर, 1 साल सोना नहीं खरीदेंगे तो अच्छी बात है ना। नहीं देखिए, सोना खरीदने का जहां तक की बात है ना, मोदी जी कह रहे हैं ठीक है भाई, आज के टाइम में किसी के पास सोना खरीदने के लिए पैसा नहीं है। और वो जिसको बोल रहे हैं ना, हमें लगता है ज्यादातर आरएसएस भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बोल रहे हैं, क्योंकि आज जनता के पास आप जाइए देखिए किस तरीका से खाने के लिए मुहाल है। यही मोदी जी के 5 किलो राशन पे जनता जी रही है। आपको भी मालूम है 80 करोड़ लोग, 80 करोड़ को 5 किलो राशन क्यों दे रहे हैं आप दे रहे हैं क्यों? क्योंकि जान रहे हैं कि जनता के पास पैसा नहीं है। और ये जो आह्वान कर रहे हैं ना, ये मोदी जी जो कह रहे हैं, ये आरएसएस भाजपा के लोगों को